हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मीरा विश्वकर्मा आप सभी का नमस्ते प्रणाम करती हूँ। और ये मैं करवा चौथ की ख़रीदारी कर रही हूँ। तो देखिए आप लोग, यहाँ करवा चौथ होता है कि नहीं, मैं तो करती हूँ। और मेरे पार्लर के सामने ही लगा हुआ था ठेला, तो इसलिए मैं सोची कि और सामान ले रही थी। मालकिन तो थी ही नहीं ठेला के अंदर से, उनको बुलाए हैं तो वापस आई हैं। और सामान लेना था सब कुछ, तो हम सोचे यहीं से ले लेते हैं, क्या मार्केट जाएंगे, यहाँ भी मिल जाएगा। ज़रूरत का सब सामान मिल गया हमको, तो ले लिए यहीं से ही। और अच्छा था करवा चौथ। आप लोग के घर में होता है कि नहीं, ये बताइएगा। मेरे यहाँ तो होता है, हम करते हैं। और देख रहे थे क्या क्या रखी हैं, क्या क्या सामान है, तो यही सब देख रहे थे। ठेला वाली लगाई हुई थी, तो हम सोचे उन्हीं से ले लेते हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और अब लगभग सामान ले ही चुकी हूँ, बस लेके निकलूँगी यहाँ से फिर अपना। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ और तैयारी हो रही है पूजा की। जो फल लाए थे मेरे पतिदेव जी, उसको धो रहे हैं हम, धुल करके रखेंगे फ्रेश। और उसके बाद फिर पूजा की सब तैयारी होगी। तो वही फल मैं धो रही हूँ। बाबू ला करके थाली तो धो करके मैं रखूँगी, और उसके बाद फिर पूजा की पूरी तैयारी। बहुत थक जाते हैं काम करते करते करते, बहुत थक गए थे उस दिन। देखिए मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। मैं बिल्कुल थकी हुई थी, लेकिन पूजा था तो करना ही था, चाहे थक हो चाहे कुछ भी हो। और कोई है नहीं हाथ बटाने वाला, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो सब फल जितने मेरे हस्बैंड लाए थे सबको धो करके रखी। फिर उसके बाद फिर अपना पूजा का तैयारी अब शुरू करने वाले हूँ। बस आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, देखिए मेरे। तो फ्रेंड्स, फाइनली देखिए मैंने सब फल धुल करके रख लिया। अब मैं तैयार होने की तैयारी कर रही हूँ। चूड़ी मिला रही थी अपने साड़ी के सेट का, कौन सा चूड़ी चाहिए मुझे, तो वो मैं लगा रही थी। तो मेरा बेटा ला करके दिया मुझे। अब मैं रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद मैं फिर पूजा करूँगी। तो देखते रहिए आप लोग। कलर मिल नहीं रहा था, तो कई चूड़ी निकालना पड़ा, तब जाके उसमें से मिला। और अब मैं तैयार होऊंगी अपने, मतलब इतना काम काम काम, इतना एकदम थक जाती हूँ काम करते करते। देखिए मेरा चेहरा। तो खोज रही थी, मिल नहीं रहा था चूड़ी, जल्दी खोजते खोजते तो मिला। और पतिदेव जी भी घर में ही थे, तो वो अपना अलग थे, मतलब चिल्ला रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। तो मिलाए हैं, चूड़ी मिला लिए हैं अपना। और अब इसी बीच देखिए क्या होता है। इसी बीच आया मीशो वाला ऑर्डर तुरंत। देखिए मैंने फ़ोन का अपने फ्लिप कवर मंगवाया था, तो वही आया है। मेरा फ़ोन था वीवो Y200। और अब मैं तैयारी कर चुकी हूँ, पूजा करने बैठ गई हूँ, सब कुछ कर ली हूँ। अब बस पूजा हो रहा है मेरा, तो तैयार हो चुकी थी। और सोचा था कि आप लोगों को भी दिखा दूँगी मैं, मेरे यहाँ कैसे होता है पूजा। आप लोग के यहाँ कैसे होता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमको जितना आता है मैंने उतना किया, और कर ही रही थी बैठ के। उसी में जिम्मी आ रही थी, जा रही थी, परेशान कर रही थी। बिटिया मेरी शूट कर रही है वीडियो, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ कि मेरे यहाँ कैसे होता है पूजा और मैं कैसे करती हूँ। इस साल थोड़ा सा कुछ ख़ास ही मैं तैयार हुई थी। और अब ये पूजा हुआ संपन्न होने ही वाला है। तो कोई घर में है नहीं मेरा कि मतलब कहानी कोई पढ़े चाहे कुछ भी, तो सब अपने से ही करना पड़ता है हमको। अकेली हूँ तो करना ही पड़ेगा, क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। पूजा है तो करना है बस। तो ये रहा मेरा करवा चौथ का पूजा, और मैं अब जा रही हूँ कहानी पर। तो ये मैं स्टार्ट कर दी अपना कहानी पढ़ना, क्योंकि कोई है नहीं, हम ही अकेले करते हैं अपने घर में, तो फिर किसको बुलाऊँ। इसे ही सोचकर मैं सोचती हूँ भगवान से जो गलती होगा माफ़ करेंगे हमको, और मैं खुद अपना काम स्वयं कर लेती हूँ। मैं पढ़ रही थी कहानी करवा चौथ की। और कहते हैं लोग कि अपने से नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन कोई जब घर में है नहीं तो क्या करूँगी, अपने से पढ़ी। और यही सोच कर कि भगवान मुझे माफ़ करें जो भी मुझे गलती हो। तो आप लोग के यहाँ कैसे होता है पूजा, आप लोग भी बताइएगा। मेरे यहाँ तो जैसे हुआ मैं आप सबको दिखा रही हूँ अपने माध्यम से। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबके यहाँ कैसे कैसे होता है पूजा।
मेरे यहाँ नारियल, केला, सेब, मतलब 4 फल रहता है उसमें। और धूप अगरबत्ती तो मान ली सबके घर में होता ही है, और श्रृंगार का सब सामान रहता है। तो ये मैं कहानी पढ़ रही थी, लेकिन ये मतलब ऐसा हो गया था कि एकदम बैठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी थक चुकी थी दिन भर काम करते करते, दुकान पे भी, घर पे भी, फिर घर का साफ़ सफाई करना सब, लेकिन फिर भी की पूजा। और हाँ, अभी पढ़ी रही हूँ मैं, क्योंकि 4 कथा होता है इसमें पढ़ना, तो चारों को पढ़ना ज़रूरी होता है। उसी में आरती होती है करवा माता की, गणेश भगवान की आरती होती है। तो पढ़ रहे हैं अब। फिर अब देखिए, अब हमको लग रहा है संपन्न होने ही वाला है मेरा पूजा, अब हो ही चुका। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ छत पे, क्योंकि चाँद निकल चुका था और पतिदेव जी भी मेरे आ गए थे। तो हमने सोचा अब पूजा कर ही लेते हैं। 9:30 बज गया था पूजा करते करते, तो चाँद निकला। तो बेटा मेरा देखा, बोला मम्मी चाँद निकल गया है। तो मैं आई छत पे और पूजा कर रही हूँ चाँद भगवान का, चंदा मामा का ये हो गया। फिर अपने पतिदेव जी का मैं टीका लगा रही हूँ। बस इनका पूजा करना है, चाँद देखना है और पतिदेव जी को। और ये है मेरा, फाइनली मेरा व्रत ख़त्म हो चुका।